इसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो वैष्णव आभास हैं, जो साधक, वे अगर शुद्ध भक्तों का संग नहीं करके असत्संग करते हैं तो क्या होगा, उनको कभी भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इस विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी श्री सनातन गोस्वामी को बताया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। उसमें बता रहे थे कि असत्संग क्या है। महाप्रभु स्वयं ही कह रहे हैं, स्त्री संगी एक असाधु, जो स्त्रियों का संग करते हैं अर्थात स्त्रियों के प्रति भोग बुद्धि रखते हैं, ये असाधु हैं, इनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। अगर हम वैष्णव हैं और ऐसे लोगों का कुसंग को परित्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे हमको कभी भी शुद्ध नाम नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमने बताया जैसे कि कोई व्यक्ति है, बीमार हो गया, सर्दी खांसी उसको बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवा दिया और कुछ निषेध भी बताया कि तुम ठंडी चीज़ें मत खाना, दही इत्यादि मत खाना, चावल मत खाना, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं है। तो फिर क्या होगा, औषध काम नहीं करेगी। आयुर्वेदिक दवा में विशेष रूप से और होम्योपैथिक दवा में अगर तुम दवा भी ले रहे हो और उसके बाद में जो निषेध है उसका पालन नहीं करते तो दवा काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से हम हरि नाम कर रहे हैं किंतु असत्संग को, कुसंग को छोड़ते नहीं तो क्या होगा, वो हमारा हरि नाम फिर काम नहीं करेगा, नामाभासी रह जाएगा और उल्टा नाम अपराध भी हो सकता है। उसके अतिरिक्त बताया, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त की बात कर रहे थे हम कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, अन्य अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं अथवा कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी हैं। इस विषय में समझना चाहिए कि जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनके अंदर शक्तियां तो बहुत होती हैं। जैसे बताया, अभी उदाहरण दिया किसका, श्री दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, उन्होंने बस एक जटा तोड़ करके मारा और उसे कृत्या प्रकट हो गई। तो क्या दुर्वासा ऋषि साधु हैं? तो भगवान यहाँ पर स्वयं इस प्रसंग के माध्यम से दिखा रहे हैं कि साधु वास्तव में कौन है। केवल संन्यास लेने से, खाना इत्यादि छोड़ देने से, तपस्या करने से अथवा शक्तियाँ प्राप्त करने से ही कोई साधु नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं। उनके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, वो सन्यासी हैं, वो ब्राह्मण हैं, सब कुछ है। किंतु जब सुदर्शन उनके पीछे लग गए और वे वैकुंठ में पहुँचे भगवान के पास में, तब भगवान ने उनसे कहा, देखो दुर्वासा, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। कि हे दुर्वासा, जो साधु है वो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते और उनके अतिरिक्त मैं किसी को भी नहीं मानता। तो कह रहे हैं किससे, दुर्वासा से कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं, अम्बरीश के लिए, कि वो जो अम्बरीश है वो साधु है, इसलिए वो मेरा हृदय है और मैं उसका हृदय हूँ, लेकिन तुम साधु नहीं हो। अगर दुर्वासा भी साधु होते तो उनको क्या बोलते कि ऐसे थोड़ी बोलते कि साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम। और तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो अम्बरीश के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो हे अस्वतंत्र विद्विजा साधुविग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्तजन प्रिय। अगर यहाँ पर दुर्वासा को संबोधन करते हैं कि आप साधु हैं, तो उनके पीछे सुदर्शन क्यों लगता, उनको इस प्रकार के डांट क्यों लगाते भगवान, और क्यों बोलते कि जाओ अम्बरीश के पास ही जाओ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो अम्बरीश महाराज हैं वो राजा हैं, बाह्य रूप से देखने में विषयी हैं, किंतु भीतर से क्या है, भगवान के परम भक्त हैं, एकांतिक भक्त हैं। तो जो एकांतिक भगवान का भक्त है वही साधु है। अन्य अन्य देवी देवताओं के भक्त को हम साधु नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान ने इस बात को मना किया है कि जो अन्य देवताओं का भजन करते हैं वो उनके लोकों को ही जाते हैं, वो मेरे लोक को तो आ ही नहीं सकते, इसलिए वो साधु नहीं है। साधु कौन है, जो सत वस्तु को धारण करते हैं, सद वस्तु अर्थात भगवान को हृदय में धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बताया, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त की बात चल रही, अर्थात जो अन्य अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं वो भी कौन है, असाधु हैं, उनका भी संग परित्याग करना पड़ेगा। ये विशेष बात है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जगत में ऐसा प्रचलन है कि अरे ये शिव जी का भक्त है,
ये हनुमान जी का भक्त है, ये दुर्गा जी का भक्त है, किंतु इसका आचरण तो अच्छा है, इसका आचरण अच्छा है, आचरण खराब नहीं है, तो इसका भी हम संग करते रहेंगे? तो नहीं, इनका भी संग को परित्याग करना पड़ेगा। केवल मात्र भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका ही संग करने से ही हमारा जो नाम आभास है वो किसमें? शुद्ध नाम में परिवर्तित होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। उल्टा क्या हो जाएगा? नाम अपराध भी हो सकता है, क्योंकि जिसका हम संग करते हैं उसके प्रति धीरे धीरे श्रद्धा हो जाती है, हमारी भी अन्य अन्य देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा हो सकती है, और फिर क्या होगा? हम एकांतिक भक्ति से भी च्युत हो जाएंगे। और दूसरा जो असाधु है कौन है? कृष्ण भक्त में कौन कौन आ गया? जो देवी देवताओं के उपासक है वो भी आ गए, उसके अलावा जो मायावादी हैं, जो कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, ये सब भी कौन आ गए? ये सब भी असाधु में ही आ गए। साधु किसको बताया भगवान ने? केवल मात्र जो भगवान के भक्त हैं वही साधु हैं, इसके अतिरिक्त बाकी सब क्या हैं? वो सब असाधु हैं। इसमें बताया ना, वैष्णव कौन है? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर, वैष्णवो अभी तो अभिज्ञ इतरो अस्मात् अवैष्णव, कि जो विष्णु मंत्र में जिसने दीक्षा ग्रहण की है और जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण करके विष्णु की पूजा करता है वही वैष्णव है, इसके अतिरिक्त बाकी सब अवैष्णव है। वो चाहे कितना भी सदाचारी हो, कितना भी सदाचारी क्यों ना हो। तो यदि वो कुसंग से साधक मायावाद के अपसिद्धांतों की शिक्षा करता है जिससे उसकी रही सही भक्ति का आभास भी दूर हो जाता है, अगर वो इस प्रकार से कुसंग करेगा, मायावादियों का संग करेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो उसका भजन है वो भी चौपट हो जाएगा और उसके अंदर मायावाद रूपी दोष आ जाएगा। क्या भगवान अनित्य हैं, जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार का भाव आ जाएगा। और ये क्या है? ग्रंथ के प्रारंभ में ही बताया था पिछले अध्याय में कि इस अध्याय में कि जो मायावादियों के बारे में पूछा था ये कौन है, तो उन्होंने कहा था ये नाम अपराधी हैं, ये अपराधी हैं। इसलिए अपराधी का संग करेंगे तो क्या होगा? हम भी अपराधी ही बन जाएंगे। ऐसी दशा में उसका कल्याण होना कठिन ही नहीं असंभव सा हो जाता है। अब जब अपराधी बन गए तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए कल्याण संभव ही नहीं है। हाँ, यदि उसकी पूर्व सुकृति प्रबल हो तो वह सुकृति ही उसे कुसंग से हटाकर सत्संग में पहुंचा देती है और सत्संग में पुनः उसे शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होती है। यहाँ भी विशेष बात बता रहे हैं कि अगर किसी का सुकृति बहुत अधिक है तो उस सुकृति के फलस्वरूप उसे क्या होगा? फिर साधु संग प्राप्त हो जाएगा, साधु संग प्राप्त हो जाएगा। साधु संग प्राप्त होने से क्या होगा कि फिर उसका जो है संत एवा से छिंदन्ते मनोव्या संग मुक्ति भी, वो साधु क्या करेंगे? उसके हृदय में जितने भी दोष हैं, ये मायावाद रूपी दोष और अपसिद्धांत रूपी दोष, अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा रूपी दोष, वो सबको धीरे धीरे क्या करेंगे? सब दूर कर देंगे और फिर उसका कल्याण हो सकता है, नहीं तो उसका कल्याण नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं? और सत्संग में पुनः उसे शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होती है। भागवत में बताया गया ना, सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, कि साधु संग में क्या होगा? मेरी वीरवती कथाएं होती हैं, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं कथाएं होती हैं साधु संग में। उनको श्रवण करता है जो श्रद्धा पूर्वक, उसका क्या होता है? पहले भगवान में श्रद्धा होती है, भक्तों में श्रद्धा होती है, शास्त्र में श्रद्धा होती है, फिर रति भाव उत्पन्न होता है और उसके पश्चात में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही विधि है। किंतु जो ऐसा नहीं करेगा, साधु संग नहीं करेगा और कुसंग करेगा, उसका जो नामाभास कर रहा है वो भी नामाभास भी खत्म होकर नाम अपराध हो जाएगा। अब पूछ रहे प्रभु, नाम अपराध का फल क्या होता है? बाबा जी, पंच महापाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है उससे भी नाम अपराध अति भयंकर होता है। देखो यहाँ पर विशेष बात बता रहे हैं कि जो नाम अपराध है वो पापों से बहुत अधिक भयंकर है। क्यों? पाप तो नाम के आवाज से ही नष्ट हो जाते, किंतु नाम के आवाज से भी नाम अपराध नष्ट नहीं होते। ये नाम अपराध कब तक रहता है? अगर भयंकर नाम अपराध कर रखे हैं, जो 10 नाम अपराध बताए हैं, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य अकादमी में बताया है कि जो अपराधों के
अनर्थों के जो नष्ट होने का क्रम है, जो अपराध उत्त अनर्थ है, अर्थात ये जो नाम अपराध इत्यादि हैं, भाव भक्ति में भी कैसे होते हैं? प्रायकी मतलब भाव भक्ति में भी 90% लगभग नष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं कुछ। जब प्रेम अवस्था आ जाती है तब उसमें पूर्ण होता है, अर्थात पाप तो पूरे, अपराध तो सारे नष्ट हो गए, किंतु फिर भी उनका आभास भी रहता है। और उसके पश्चात में जब नित्य पार्षद देह प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान के धाम को चले जाते हैं, तब जाकर के ये सारे के सारे अपराध आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो ये जो नाम अपराध हैं ये इतने भयंकर हैं, और इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ा सावधान किया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर कोई कृष्ण पृष्ठापराधतः भावम अपि अभावम आयाते कृष्ण पृष्ठापराधतः, कि किसी का अगर भाव भी प्रकट हो गया है किंतु उसने कृष्ण के प्रिय जनों के चरणों में अपराध कर दिया तो उसका भी अभाव हो जाता है, अर्थात फिर से वो बद्ध जीव जैसा हो जाएगा, उसका स्वरूप फिर से ढक जाएगा। और जो उच्च रति है वो भी निम्न रति में भी बदल जाती है। इस प्रकार से नाम अपराध के रूप में विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पाप से तो, और पापों का तो प्रायश्चित भी है, पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु अपराध का प्रायश्चित करने से भी अपराध नष्ट नहीं होता है, उसका फिर भी ताप रहता है। इसलिए बार बार बताया गया कि अगर किसी से अपराध हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। अगर किसी वैष्णव ने उनको क्षमा भी कर दिया तो भी उसको बार बार अनुताप करना पड़ेगा। इसलिए जो नाम अपराध का जो फल है वो महाभयंकर है। इतना बड़े बड़े पापों का भी ऐसा फल नहीं है जितना कि नाम अपराध का है। पंच महापाप, पातक, अतिपातक, महापातक, ये जो अपराध होते हैं इनको भी करोड़ों गुना करने से जो पाप राशि होती है उससे भी नाम अपराध अधिक भयंकर होता है। देखो, पाप किसी ने किया तो नाम करने से क्या हो जाएगा? पाप बीज और अविद्या तीनों नष्ट हो जाएगा। शास्त्र में बताया अप्रारब्ध कूटम फलम पापम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलियंते विष्णु भक्तिरत आत्मनाम। जो भगवान की भक्ति करेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अप्रारब्ध, पाप, कूट, बीज, प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन आया है कि अपराध नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो अपराध है वो अत्यंत ही भयंकर है, इसलिए हमको अपराधों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर इसलिए यही बता रहे हैं कि जो पाप करते हैं उससे भी करोड़ों गुना नाम अपराध का फल भयंकर है। अतएव नाम अपराध का फल का सहज ही अनुमान लगा सकते हो। कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, कुछ भी कोई क्रिया ही काम नहीं करेगी। पापों के लिए तो जैसे बताया कि गंगा जी में स्नान कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, यज्ञ दान व्रत तप कर लिया तो उससे पाप का फल नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अपराध किए हुए हैं तो अपराध करने के पश्चात में फिर कोई भी चीज, यहाँ तक कि नाम भी काम नहीं करेगा। नाम अपराधी व्यक्ति के प्रति नाम प्रभु अपनी शक्ति को गोपन कर लेते हैं और शक्ति प्रकाशित ही नहीं होती, इसलिए उसको क्या है, वो कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, उसका कोई भी समाधान ही नहीं, कष्ट दंड भोगना ही पड़ेगा। विजय, प्रभु नाम अपराध का फल बड़ा ही भयंकर होता है, समझ गया, परंतु नाम अपराध के समय जो नाम अक्षर उच्चारित होते हैं उसका क्या कुछ भी अच्छा फल नहीं होता है? अब मान लो किसी ने अपराध किया हुआ है तो वो जो नाम कर रहा है तो नाम अपराध हो रहा है, तो नाम अपराध का फल तो यद्यपि बताया बड़ा भयंकर है, किंतु क्या जो वो नाम ले रहा है तो उसका कोई फल ही नहीं है क्या? वो बेकार चला जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहे बाबा जी। कह रहे हैं क्योंकि हमारा भी तो अधिकतर नाम अपराध ही हो रहा है। अभी अगर हम नए अपराध नहीं करते हैं तो भी जो पूर्व जन्म में जो कर रखे हैं उसके फलस्वरूप हमारा नाम अपराध ही हो रहा है, कभी कभी नाम आभास होता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं तो फिर क्या, फिर हमारा नाम करना तो बेकार ही, तो फिर नाम करके टाइम वेस्ट क्यों करें हम? ये पूछ रहे। तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं नाम अपराधी जिस फल की आकांक्षा करके नामोच्चारण करते हैं नाम उसे वही फल प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, ये क्या है, नाम तो कर रहे हैं, इनका नाम अपराध है। और जब नाम अपराध हो रहा है तो भी जो फल की इच्छा कर रही है नाम करने से ही, कि नाम करने से महामंत्र जप रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन में सोच रहे हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। जो ज्ञानी है वो सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं।
किसी को जो कुछ चाहिए कहते नाम अपराध से भी वो मिल जाएगा, इतनी महिमा है नाम अपराध की। जो साधारण कर्म करते हैं उससे ज़्यादा तो नाम अपराध ही अच्छा है, क्योंकि वो कर्म करने में भी बड़ी कष्ट उठाना पड़ता है, उसका वो उतना फल तो नाम अपराध भी दे देगा। तो नाम अपराध की भी इतनी महिमा है, जो नाम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो नाम प्रभु से वो फल प्रदान कर देते हैं, परंतु उसे कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रदान नहीं करते, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ उस नाम अपराधी को अपने नाम अपराध का फल भी भोगना पड़ता है, उसको दंड भी मिलेगा। जैसे इस जगत में होता है, इस जगत में क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर दिया, चोरी करी, चोरी की, मान लो 1 लाख रुपया चोरी किया और उसने सोचा कि मैं दान कर दूंगा तो मेरा चोरी का फल नहीं भोगना पड़ेगा मुझे। उसमें से उसने क्या किया, 50,000 रुपए गरीबों को जाकर के दान कर दिया। अब वो सोच रहा है कि मैंने चोरी की, लेकिन देखो कितने सारे लोगों का मैंने उपकार भी तो किया, तो अब मुझे चोरी का फल नहीं भोगना पड़ेगा। किंतु शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं जो तुमने चोरी किया उसका तुमको दंड मिलेगा, और जो तुमने लोगों को दान किया उसका फल भोगना पड़ेगा, सुख भी मिलेगा, अर्थात नरक और स्वर्ग दोनों में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ नाम अपराधी का भी यही फल है, क्या कि अगर जो नाम अपराध कर रहा है तो नाम अपराध का उसको दंड भी मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि नाम अपराध का फल भी मिलेगा उसको, अर्थात जो इच्छाएं है उसकी वो पूरी हो जाएंगी। नाम अपराधी शठता पूर्वक जो नाम लेते हैं उसका फल इस प्रकार होता है। नाम अपराधी प्राय शठता पूर्वक, धूर्तता पूर्वक नाम ग्रहण करते हैं। धूर्तता पूर्वक मतलब कपटता पूर्वक, नाम को अनित्य मान करके, नाम से कुछ फल की इच्छा करके, ये सब क्या धूर्तता है। उनका यह शठता पूर्वक नाम उच्चारण सुकृति के रूप में एकत्र होता है। धीरे धीरे वह सुकृति कुछ अधिक होने पर उसके प्रभाव से शुद्ध नाम ग्रहणकारी संतों का संग प्राप्त होता है। यहाँ एक बात और भी बता रहे कि देखो, अगर कोई व्यक्ति है इस शठता को छोड़ देता है और वो नाम अपराध कर रहा है, करते करते भी जो अगर अपनी शठता को, धूर्तता को छोड़ देता है तो उसकी वो सुकृति अर्जित होती रहती है। वो सुकृति अर्जित होते होते उसको क्या मिलेगा, साधु संग मिलेगा। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस तरित अच्युत सत्समागम, कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 क्या होगा, कभी अच्युत सत्समागम, अच्युत भगवान के जो भक्त हैं उनका संग मिल जाएगा। लेकिन संग ऐसे ही नहीं मिलेगा, इस प्रकार की सुकृति होने से मिल जाएगा। फिर संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से फिर क्या होता है, उसको नाम अपराध क्या है, नाम आभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है, इस तत्व का ज्ञान होता है। वो फिर अपने नाम अपराध करने की प्रवृत्ति को छोड़ देता है। फिर पहले नाम आभास शुरू होता है, नाम आभास के बाद में फिर शुद्ध नाम होता है। इस प्रणाली का अवलंबन करके बड़े बड़े मुमुक्षु भी क्रमशः हरिभक्त हुए हैं। कितने सारे जो मुक्तिकामी हैं, जो पहले मायावाद में थे, मायावाद मतलब जो अपने आप को ही ब्रह्म मानते हैं, भगवान को अनित्य मानते हैं, ऐसे जो अपराधी व्यक्ति हैं वो अनेक सारे अपराधी भी उनका उद्धार हो गया। देखो श्री चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता, प्रकाशानंद इत्यादि। प्रकाशानंद तो इतना बड़ा मायावादी सन्यासी था, उसके 60,000 शिष्य थे, वो सब के सब अपने शिष्यों के साथ में वो भगवान का फिर बाद में भक्त बन गया। ये जैव धर्म के प्रारंभ में ही आया है। जो वैष्णव दास बाबा जी हैं वो पहले कौन थे, मायावादी सन्यासी परमहंस थे वो, किंतु वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ उनको और बाद में वो क्या हो गए, वो शुद्ध भक्त हो गए, परम वैष्णव हो गए। तो इस प्रकार से जब भक्तों की अगर कृपा हो जाए तो जो मायावादी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं जैसे अजामिल का हुआ, अजामिल ने क्या किया, एक बार नाम लिया, एक बार नाम लेने से ही अगर पाप नष्ट हो जाते हैं तो बार बार नाम करने की आवश्यकता क्या है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे अजामिल ने किया था, अजामिल ने एक बार नाम लिया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। ये यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए थे, ले जाने के लिए वहां पर विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने उनकी रक्षा करी। तो फिर एक ही नाम से तो सब हो गया, फिर बार बार नाम करने की जरूरत क्या है। ये बात बाबा जी, नाम अपराधियों का अंतःकरण और व्यवहार सर्वथा और सर्वदा दूषित होता है, वे स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं। अतएव साधु व्यक्ति, साधु वस्तु और सत्काल के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई पापी व्यक्ति है, जैसे मान लो अजामिल ही है।
अजामिल ने नाम लिया जब पहली बार नारायण, तो उसका पाप तो नष्ट हो गया, लेकिन जो उसके अभी जो अंदर में है, जो चित्त वृत्ति है, वो कहाँ शुद्ध हुई? केवल पाप नष्ट हुए, लेकिन चित्त शुद्ध तो नहीं हुआ। तो वो चित्त शुद्ध कैसे होगा? जो यहाँ पर बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक में, श्री शिक्षाष्टक के श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं क्या? चेतो दर्पण मार्जनम, जो नाम करने से क्या होता है? केवल पाप नष्ट करने से ही क्या होगा? अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने पाप किया और पाप करके गंगा जी में स्नान कर लिया, लेकिन हृदय में तो पाप बीज है, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति तो है, फिर से आया, फिर से पाप करेगा। तो कह रहे हैं कि न निष्पुनंत राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगुमुखम न निष्पुनंत राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा। जैसे बताया अभी कि किसी घड़े है, कोई घड़ा है, घड़े के अंदर में शराब मदिरा भर दिया और उसके ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया। अब उसको गंगा जी में बार बार डुबाते रहो, बार बार डुबाते रहो, 100 बार भी डुबाओगे तो क्या वो घड़ा पवित्र होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर में क्या है? मदिरा भरी हुई है। इसी प्रकार से जो पापी व्यक्ति है, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति, पाप बीज भरा हुआ है। अब उसने ऊपर से तो प्रायश्चित कर लिया तो पाप का फल तो नष्ट हो गया, लेकिन भीतर में क्या है? फिर पाप बीज भरा है, पाप करने की प्रवृत्ति, फिर पाप करेगा वो। तो भीतर से शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नारायण परांगमुख है, जो नारायण से विमुख है, उनका कभी भी चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी, हरि नाम करना पड़ेगा। तो बार बार नाम करने का कारण क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, कि पाप नष्ट होने पर भी जो चित्त है वो शुद्ध नहीं हुआ है। तो चित्त शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करेगा श्री हरि नाम। वो धीरे 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 क्या करेंगे? हमारे अनर्थों और अपराधों को दूर कर देंगे। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो तापों से हम जल रहे हैं, उनको सबको नष्ट कर देंगे। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधुजिन, और क्या? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, सर्व आत्म स्नपनम, क्या करेंगे? वो भीतर से और बाहर से, अंदर और बाहर दोनों प्रकार से क्या कर देंगे? हरिनाम चित्त को शुद्ध कर देंगे। इसलिए बार बार नाम करने की आवश्यकता है। यही बता रहे कि नाम अपराधियों का जो अंतःकरण है और व्यवहार है वो सर्वथा दूषित हो जाता है। क्या करते हैं? अपराध करते 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 चित्त मलिन हो जाता है, और मलिन हो जाता है, फिर उससे हरि नाम होता नहीं है। इसलिए बार बार नाम कर करके क्या करना पड़ेगा? वो चित्त को मलिन से क्या करना पड़ेगा? निर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कभी भी गंदगी में बैठते हैं कोई? जब हम लोग हैं, हम लोग ही जहाँ कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, उसमें जाके बैठते हैं। जब हम साधारण बद्धजीव भी कूड़े गंदगी में नहीं बैठते तो भगवान कैसे बैठेंगे? तो हमारे हृदय में अगर क्या है? इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भरी पड़ी हैं, काम क्रोध मोह लोभ भरा पड़ा है, तो भगवान वहां आकर के क्या करेंगे? भगवान वहां पर नहीं विराजमान होंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा पूर्ण रूप से, जो श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय श्री महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। अतएव साधु व्यक्ति साधु वस्तु और सत्काल के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। जब चित्त में अनेक सारी वासनाएं होती हैं तो सत्संग के प्रति उनकी रुचि नहीं होती, भोगों में प्रवृत्ति रहती है। जो पापी लोग हैं, असाधु हैं, उनका संग करने की इच्छा होती है। इस जगत में हम देखते हैं कि नहीं देखते? जितने भी लोग जो गलत गलत काम करते हैं वो साधु के पास कभी नहीं आते। साधु उनको बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे वो। यहाँ पर बड़ा एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते। एक व्यक्ति था, बेंगलोर में जब हम रहते थे, एक व्यक्ति था, वो मठ के बाहर में भीख मांगता था। भीख मांग मांग करके पैसा इकट्ठा करता है। उसको हम लोगों ने कहा कि तुमको इधर उधर भीख मांगने की जरूरत क्या है, तुम मठ में रहो, यहाँ पर मठ में रह करके भजन करो, सेवा करो, यहाँ तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से 3 टाइम प्रसाद पाओगे और तुमको कुछ यहाँ है भी नहीं, हरिनाम करो, सेवा करो। उसके पास रहने की भी जगह नहीं है, बाहर सड़क पे ही सो जाता है, कभी खाया कभी नहीं खाया, वो सब पाप कष्ट भोग रहा है, किंतु मठ में इतना सुविधा है लेकिन वहां नहीं रह सकता। ये कारण क्या है?
यह पाप जो चित्त वृत्ति इतनी कलुषित हो जाती है, तदस्म सारम हृदयम बतेदम, जो इतने सारे जो पाप करते करते, अपराध करते करते जो हृदय है वो वज्र के समान हो जाता है। ऐसा वज्र के समान हो जाता है, साधु संग करने की प्रवृत्ति नहीं होती। साधु अगर स्वयं भी आ जाए तो भी उसके पास में जाने की इच्छा नहीं होगी। यही कारण है पाप और जो भोग करते हैं। इसलिए भगवान ने बताया ये शाम त्वंतगता पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वो लोग मेरा भजन करते हैं। जिनके पाप नहीं नष्ट हुए हैं वो क्या है, उनका जो चित्त है वो इतना कलुषित कलमश हो जाता है कि वो भगवान के भजन में लगने ही नहीं देते उसके पाप। यही कारण, इसलिए कह रहे हैं कि सत्संग के प्रति उनकी रुचि नहीं होती, कुपात्र में, कुसिद्धांत में, कुकार्यों में उनकी नैसर्गिक रुचि होती है। अब अगर देखो उनसे बोला जाए कि देखो चलो वहाँ पर हरि कथा हो रही है उसमें नहीं जाएंगे, और उनको बोला जाए चलो वहाँ पर खेल हो रहा है वो देखने चलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी देख लेंगे, दूसरे लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको देखने के लिए चले जाएंगे, लेकिन साधु संग हो रहा है, हरि कथा हो रही है, वहां पर देखने नहीं जाएंगे। उनको लड़ाई झगड़ा देखकर ही आनंद आता है। जहां पर कलह है, जहां पर तमोगुण की प्रधानता है, समय नष्ट हो रहा है वहां पर जाएंगे, लेकिन जहां पर लाभ हो रहा है वहां पर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा पाप होने से। कुसिद्धांत और कुकार्य में उनकी नैसर्गिक रुचि होती है, कुतर्क करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, सारे समाज की बात करते रहेंगे, ये राजनीति में ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, लेकिन भगवान की चर्चा कभी नहीं करेंगे। क्यों? ये पापों के कारण ऐसा होता है। इसलिए भगवान ने अभी बताया ना, क्या बोला है कि जिनके पाप नष्ट हो जाते तभी मेरा भजन कर पाता है, ऐसे होता ही नहीं है। वो पाप उसको भजन ही नहीं करने देते। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं भजन करने देते? क्योंकि पापों का दंड तो भोग करना है ना उसे। भगवान का भजन करेगा तो क्या होगा? सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट हो जाएंगे तो दंड तो भोग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि उसको पापों का दंड भी भोग कराना है भगवान को। इसलिए क्या है, उसका रुचि भगवान के भजन में होती ही नहीं है। अब क्या होता है, निरंतर नामोच्चारण से उन्हें असत्संग और असत्कर्म के लिए समय नहीं मिलता है। प्रश्न क्या था कि जो अपराधी व्यक्ति है, जो व्यक्ति नाम कर रहा है, वो बार बार पुनः पुनः नाम क्यों करे जब एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते। अब यहाँ पर मूल बताया उत्तर कि अब देखो, अगर वो निरंतर नाम करेंगे तो उनके पास क्या रहेगा, कुसंग करने के लिए, व्यर्थ की बातें करने के लिए इस प्रकार से समय नहीं बचेगा। समय नहीं बचेगा तो वो क्या है, असत्संग से बचे जाएंगे। और निरंतर नाम करने से दूसरा क्या होगा, चित्त शुद्धि भी होगी। चित्त जितना अधिक शुद्ध होता जाएगा भगवान के भजन में, उतना अधिक मन लगता जाएगा। देखो इसका प्रमाण देखो, जो हीराबाई वैश्या थी, हरिदास ठाकुर के पास में आई। जो हरिदास ठाकुर के पास में आई किस लिए आई? उनका पतन कराने के उद्देश्य से आई, और एक रात पूरी बैठी रही। हरिदास ठाकुर नाम करते रहे। अगले दिन फिर आई, फिर नाम सुनती रही। हरिदास ठाकुर सारी रात नाम करते रहे। उसके बाद जो तीसरे दिन में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो रहा है ना, शुद्ध नाम के प्रभाव से चित्त शुद्ध होते 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 इतना शुद्ध हो गया कि अब क्या है, वो खुद ही हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु मैं तो यहाँ पर आपका पतन कराने के लिए आई थी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहता था, इसलिए मैं रुका रहा, नहीं तो मैं तो 3 दिन पहले ही स्थान छोड़ करके चला जाता। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि नाम करने से धीरे धीरे क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। जितना अधिक चित्त शुद्ध होगा उतना अधिक नाम में रुचि लगेगी, भजन में रुचि लगेगी। अब पहले दिन क्या था, इसका चित्त पूर्ण रूप से कलुषित था, महाकलमश युक्त था, तो इसलिए पूरी रात भर भी नाम सुना लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। धीरे धीरे लेकिन थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो रहा है। जैसे बताया कि जो दर्पण है, वो दर्पण के ऊपर अगर 1 साल तक घर बंद रहा हो तो कितनी धूल जम जाती है, उस पर कितने दाग लग जाते हैं। फिर दर्पण को साफ करो तो एकदम से होता नहीं है, उसमें चेहरा दिखेगा नहीं। पहले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, फिर उसको पानी से धोना पड़ेगा, फिर उसको रगड़ रगड़ के साबुन से छुड़ाना पड़ेगा, फिर उसको फिर पोंछना पड़ेगा, फिर सूखे कपड़े से पोंछना पड़ेगा, तब जाके चेहरा दिखाई देगा। तो धीरे 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 धीरे, लेकिन जैसे ही पहले हमने सूखे कपड़े से पोंछा धूल को, तो थोड़ा थोड़ा चेहरा उसमें दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मैल साफ हुआ। उसी प्रकार से जो ये जो वैश्या थी, धीरे धीरे इसका चित्त शुद्ध हो रहा था, और होते होते 3 दिन में क्या हो गया, पूरा शुद्ध नहीं हुआ, कम से कम इतना हो गया कि वो हरिदास ठाकुर जी के
प्रति अपराध कर रही है, इस बात को उसको बोध हो गया कि मैं गलत कर रही हूँ। ये कितने साधु हैं, इन साधु के प्रति मेरे ऐसी दुर्बुद्धि है, उनके चरणों में शरणागत हो गई। फिर क्या किया, हरिदास ठाकुर ने उसको नाम दे दिया और उसके सारे जितना कहा तुमने जितना भी पाप से कमाई करी है वो जाकर के ब्राह्मणों में बांट दो, वो बांट दिया उसने। हरिदास ठाकुर जी ने नाम दे दिया। अब जब उसने नाम करना शुरू किया तो एकदम से महाभागवत नहीं बन गई। क्या हुआ, नाम करती जा रही, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता जा रहा है। जितना चित्त शुद्ध हो रहा है उतना और भगवान के भजन में मन लग रहा है। और वो वैश्या भी 2 लाख 3 लाख नाम करने लग गई और इतनी परम वैष्णवी हो गई कि बड़े बड़े साधु लोग, वैष्णव लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। यही है नाम की महिमा कि देखो जितना नाम करेंगे उतना चित्त शुद्ध होगा, जितना चित्त शुद्ध होगा उतना भजन में मन लगेगा, जितना भजन में मन लगेगा उतना और नाम करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्रमशः बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा, जहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के समान कि 24.5 घंटे में 22.5 घंटा भजन करते हैं। 1.5 घंटा तो केवल खाना पीना सोना सब कुछ 1.5 घंटे में, और उसमें भी सोने के टाइम में राधा गोविंद की सेवा करते, स्वप्न में भी। तो इस प्रकार से जब वहां तक पहुंच जाएगा तब हमको भगवान के धाम को तभी जा सकते हैं। अतएव कुसंग न होने के कारण नाम क्रमशः शुद्ध होकर सत विषय में उसे रुचि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी आया ब्याद का। जो ब्याद था शिकारी, वो कितना दुष्ट था, कितना क्रूर था। नारद जी ने देखा, एक बार उधर से जा रहे थे कि जंगल में देखा कि सारे जो पशु हैं वो छटपटा रहे, कोई मरा नहीं है। किसी के तो हाथ में बाण लगा हुआ है, किसी के पैर में बाण लगा हुआ है, किसी के कहीं बाण लगा हुआ है, और सब छटपट छटपट कर रहे हैं, लेकिन कोई मर ही नहीं रहा है। देखा ऐसा कौन कर रहा है कि कोई इनको मारता नहीं है, इसको घायल करके छोड़ देता है, कितना कष्ट हो रहा है इन जीवों को। देखा तो एक ब्याद था, उनको देख देख करके हंस रहा है। तो नारद जी सोचने लगे ये कितना क्रूर है कि पशुओं को मारता भी नहीं है, उनको तड़पता हुआ देख करके आनंद ले रहा है। ये तो महाक्रूर है, इसका हृदय कितना कठोर है। तो नारद जी ने कहा कि इस पर जरूर कृपा करनी पड़ेगी। नारद जी की कृपा हुई, कृपा करके उन्होंने उसको नाम प्रदान कर दिया। नाम प्रदान, तो अब जो ब्याद है धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो रहा है, एक दिन में थोड़ी हो गया। नाम करते 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 कुछ समय के पश्चात में जब नारद जी आए तो इतना चित्त शुद्ध हो गया उसका कि जब नारद जी को प्रणाम कर रहा है अपने गुरु जी को, तो उस समय भी देख रहा है कि जमीन पर कोई चींटियां तो नहीं है कि मैं प्रणाम करूंगा तो वो चींटियां मर जाएंगी। इसलिए उनको पहले साफ करता है जमीन को, तब जाकर के प्रणाम करता है। तो ऐसे एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 होता है। विजय प्रभु, आपके मुख से श्री नाम तत्व का अमृत प्रवाह निकलकर हमारे कर्ण पथ से होकर हृदय में प्रवेश कर हमें नाम प्रेम रस में उन्मत्त कर रहा है। अब देखो यहीं पर है विजय कुमार और जो ब्रजनाथ जी हैं, उनका भी देखो कितने लंबे समय से चल रहा है। रोज जाते हैं, साधु संग करते हैं, उनसे हरि कथा सुनते हैं, फिर आकर के हरि नाम करते हैं, फिर जाते हैं साधु। इस प्रकार से धीरे धीरे सुनते सुनते तो इनको नाम रस का आस्वादन हो रहा है। पहले तो नाम में श्रद्धा ही नहीं थी। क्यों? पहले तो ये जो विजय कुमार जी हैं ये कौन थे? ये तो कुतर्की पंडित थे, न्याय के बड़े धुरंधर पंडित थे, नाम फाम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे साधु संग के प्रभाव से क्या हो गया, देखो इनकी कैसी अवस्था हो गई कि आज हमको नाम प्रेम रस, अब हमको समझ में आ रहा है कि नाम जो उसमें कितना प्रेम है, कितना रस है। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। अभी तो हमको बताया क्योंकि अनर्थ बहुत हैं, अपराध बहुत हैं, पाप बहुत हैं, इस कारण से नाम में मजा नहीं आता है, आनंद नहीं होता है। यहाँ पर बताया किंतु निरंतर श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या बताया, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जिष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल हंत्री। हमको नाम क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? स्यात् कृष्णाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसन। हमारी जीवा को पित्त रोग लगा हुआ है। पित्त रोग क्या होता है? पित्त रोग का मतलब है भव रोग। ये जो भव रोग क्या मतलब, कहां से प्रारंभ हुआ? भोगों की इच्छा। जब तक ये भोगों की इच्छा है वही क्या है? पित्त रोग है। वो जब तक वो भोगों की इच्छा रहेगी तब तक ये पित्त रोग है। तब तक क्या है, हमको ये नाम रूपी जो अमृत है, जो मिश्री है, वो हमको अच्छी नहीं लग रही। फिर क्या होगा, किंतु ये मिश्री को खाते रहो, अर्थात नाम लेते रहो निरंतर,
आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। जो नाम को निरंतर लेते रहेंगे उससे क्या होगा, वही धीरे धीरे जो नाम है अभी जो अच्छा नहीं लग रहा वही क्या लगने लगेगा, जब ये भवरोग दूर हो जाएगा, भोग वृत्ति दूर हो जाएगी, हृदय के पाप नष्ट हो जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब यही नाम इतना मधुर लगेगा कि कोई आकर के नाम करते हुए कोई आकर के अगर जरा सा किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो एकदम क्रोध आ जाएगा। और अभी क्या होता है, अभी हमको कोई नाम करने के लिए बोलता है तो क्रोध आ जाता है। ये उल्टी अवस्था है अभी हमारी, क्योंकि अभी हमको बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। इसलिए इनके क्या है, धीरे धीरे इनका चित्त शुद्ध हो चुका है, इसलिए इनको नाम प्रेम रस से उन्मत्त हो रहे हैं। जो श्री रूप गोसाई पाद जी ने बताया, क्या चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब ये नाम कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, सर्वेंद्रियाणाम, समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो जाती, सारी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती इस प्रकार से, और रोमांच कंप अश्रु पुलक इत्यादि हो जाते हैं। आज हम नाम, नामाभास और नाम अपराध को पृथक पृथक भाली भांति जान करके कृतार्थ हुए। अब उपसंहार में हमारे लिए जो उपदेश उचित है उसे सुनाने की कृपा करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो विजय कुमार जी हैं वो इस प्रकार से पूरा समझ गए, और जो बाबा जी महाराज हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि आपकी कृपा से नाम हम समझ गए हैं, नाम अपराध क्या है, नाम आभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है। अब हमारे लिए कुछ और उपदेश हो तो आप हमको वो प्रदान करें। तो बाबा जी महाराज ने फिर पंडित जगदानंद के प्रेम विवर्त ग्रंथ में एक बड़ा ही सुंदर उपदेश है, तुम लोग उसको श्रवण करो। अब जो जगदानंद पंडित जी का जो उपदेश है फिर हम लोग अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।